आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाएँ। आप सब लोगों के कामों में आसानियां पैदा फरमाएँ। ऐसे ही सबको दुआओं में याद रखना चाहिए और किसी भी वक्त किसी भी टाइम अल्लाह ताला किसी की भी दुआ कबूल फरमा सकता है। तो आप सब लोग भी मेरी दुआओं में शामिल हो और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखा करें। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है, ये हफ्ता कैसा रहेगा, वीकली प्रिडिक्शन, वीकली होरोस्कोप, वीकली फोरकास्ट, एरीज से लेके पाइसिस तक क्या सूरत हाल रहेगी इस हफ्ते में, कौन से सितारे की पोजीशन तब्दील होगी और कौन सा सितारा स्ट्रॉन्ग रहेगा और कौन से सितारे के कौन से वज़ाइफ रहेंगे, ट्रैवलिंग, मैरिज और जॉब, सेहत, तमाम सेक्टर कैसे रहेंगे इस वीक में और कौन सा काम स्टार्ट करना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए इस वीक में। तो ये तमाम डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स ज़रूर अपनी कमेंट में शेयर किया करें। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीकली प्रिडिक्शन में 4 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, 4 लोगों को जो नेक्स्ट वीकली प्रिडिक्शन में उन 4 लोगों के सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिटेल शेयर करें और अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ शामिल होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा जो कि 28 अगस्त 2023 से लेके 3 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीकली प्रोडिक्शन में हम लोगों ने लोगों के सवालात के जवाबात देने, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं और एक सवाल आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो जिनके ज़्यादा कमेंट्स होंगे उनको नेक्स्ट वीकली प्रोडिक्शन में सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो एरीज वालों के लिए मुश्तरी की बात की जाए तो मुश्तरी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगी और आपके असेंडेंट में मौजूद है। और मुश्तरी की सपोर्ट ऐसे रहेगी क्योंकि आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 12th हाउस का लॉर्ड भी है और उसकी पोजीशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो जो लोग डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, वीकली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो ख़ानदानी मामलात हैं, विरासती मामलात हैं ख़ानदान की तरफ से, उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह भी इस हफ़्ते सॉल्व हो सकती हैं। पॉजिटिव जो है उसमें हमें चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। शराकत दारी में काफ़ी सारा ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं जो कि काफ़ी बेहतर रहेंगी आप लोगों के लिए। हम बात करेंगे वीनस की। अच्छा, मैं आप लोगों को खुशखबरी देता चलूँ बुर्ज हमल वालों के लिए, और ये है कि इस हफ्ते तो नहीं, नेक्स्ट हफ्ते की जो फर्स्ट डेट होगी 4th ऑफ सितंबर, 4th ऑफ सितंबर को वीनस डायरेक्ट होने लगा है, जिससे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे आप लोगों को। मैं इंशाल्लाह ताला वीनस के ऊपर पूरी वीडियो अपलोड करूँगा। और वीनस अभी रेट्रोग्रेड है और वीनस 4 तारीख को डायरेक्ट होने लगा है। उससे आप लोगों के फाइनेंशियली पोजीशन काफ़ी बेहतर होगी, स्टेबल होगी। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। नया बिज़नेस अगर आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना ऑनलाइन बिज़नेस आ गया, रेस्टोरेंट का आ गया, खाने पीने की अशिया का आ गया, तो 4 सितंबर के बाद आप लोगों ने इन कामों को स्टार्ट करना है इंशाल्लाह ताला। और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा 4 सितंबर के ऑनवर्ड, क्योंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नाथुआ हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला वीनस एक उभर के सामने आएगा 4 तारीख के बाद और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे इन सेक्टर्स में। अच्छा, 7th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है और वीनस इससे आप लोगों की जो मैरिज लाइफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएंगी। अगर किसी की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ अज़वाजी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी आ सकती है। और जिनके रिश्तों में डिलेस था
उनके लिए भी जो है वो रिश्ते वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं 4 सितंबर के बाद। और जानने वाले लोगों में से रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या करीबी जानने वाले लोगों में से किसी का रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। और अगर किसी ने अपनी शादी की डेट फिक्स करनी है तो 4 सितंबर के बाद आप लोगों के लिए मैरिज डेट काफ़ी बेहतर रहेगी। इसमें निकाह हो, एंगेजमेंट हो, या जो भी इवेंट हो आप लोगों का शादी से रिलेटेड, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा वीनस आफ्टर 4 सितंबर। और ट्रैवलिंग में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हम बात करेंगे इसके बाद फिफ्थ हाउस की, एजुकेशन सेक्टर की। स्टूडेंट्स के लिए अगर आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, या आप डेट पिक करके कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद फोर्थ हाउस की, प्रॉपर्टी सेक्टर की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी बेहतर है इस वीक में आप लोगों के लिए। अगर कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं या कोई घर तामीर करना चाह रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है इस वक्त, काफ़ी पॉजिटिव है। आप लोग इस काम को ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। जो लोग बड़ी गाड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं तो इस वीक में वो भी आप लोग कर सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव वीक नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड हाउस की। अच्छा, जॉब सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों ने भी कोई जॉब वगैरह चेंज करने का कोई प्लान नहीं करना है। जहां आप लोग जॉब कर रहे हैं वहां आप लोग अभी जॉब करते रहें, और इन्वायरमेंट को काफ़ी देखभाल करके चलना है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी मामलात का। और जॉब वगैरह जाने का भी ख़तरा हो सकता है क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा उठ जाती है, क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो। तो जॉब सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोगों ने अपना हरी चीज़ का सदका देना है डेली, और या अलियो या अजीमों का विर्द करना है आप लोगों ने 573 टाइम्स, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। तो इसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तस्बीह करनी है, अपने डेली तस्बीह करनी है, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ रखे। और बहन भाइयों के साथ काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई मसले मसाइल ना हो, उसके लिए आप लोगों ने तस्बीह ज़रूर करनी है। ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल जो काम करते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की और 11th हाउस की। तो जो जॉब बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों ने भी अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो अभी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। देखें, बताने का मकसद या रोकने का मकसद सिर्फ आप लोगों के हालात सही रहें, आप लोगों को नुकसान ना हो। आप लोगों को, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप नेगेटिव बहुत बताते हैं, तो हमें जो नज़र आता है जिससे आप लोगों का भला हो, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको सिर्फ उसी सी चीज़ से आगाही दें। तो आप लोगों ने अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। और जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों को भी थोड़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसके लिए आप काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फ़त्ताहू या रज़ाक़ू 313 मरतबा इसकी तस्बीह करें। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी बहुत अच्छा रहेगा, और ओपल का स्टोन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में। तो मामलात 4 सितंबर के बाद काफ़ी तब्दील होने वाले हैं एरीज़ वालों के लिए। तो लकी नंबर 1 4 7 3 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ओपल का स्टोन और ब्लू सफ़ायर का स्टोन और एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2023 से लेके 3 सितंबर 2023 तक का जो वीक है बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन में हम लोगों के सवालात के जवाब देंगे। जिनके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे इंशाल्लाह ताला उनका एक सवाल का जवाब जो है वो नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन में ज़रूर दिया जाएगा। तो टॉरस वालों के लिए इस हफ्ते सितारों की पोजीशन में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है, और मुश्तरी की नज़रें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी। बुर्ज सौर वालों के लिए सबसे पहली नज़र उनकी सेकंड हाउस पे है, और जो कि ऑनलाइन बिजनेस, ख़वातीन मर्द हजरात
इस वीक में जो भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और जो लोग करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं और रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के असेंडेंट की। अच्छा, मैं आप लोगों को खुशखबरी देता चलूँ टॉरस वालों के लिए कि 4 सितंबर को वीनस डायरेक्ट होने लगा है। और क्योंकि रेट्रोग्रेड में था काफ़ी टाइम से, तो अब 4 सितंबर को डायरेक्ट होने लगा है। इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। सबसे पहले जो टॉरस के जो लव लाइफ है, मैरिज लाइफ है, मैरिज प्रिडिक्शंस हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तीसरा, असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाएगा, हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर हो जाएगा, डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम होगी और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होगा। विरासती मामलात में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी वीनस की, जैसे ही वीनस 4 सितंबर को डायरेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला। और वीनस आप लोगों के 3rd हाउस में मौजूद है, तो जॉब सेक्टर वालों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी वीनस की। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। वीनस एक लग्जरी सितारा भी है, तो इंशाल्लाह ताला कोई लग्जरी ट्रिप या कोई लग्जरी टूर भी आप लोगों का मुतवक्के हो सकता है। आफ्टर 4 सितंबर काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी। अज़वाजी ज़िंदगी में भी काफ़ी बेहतरी है, रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। आप लोगों के लिए अच्छे रिश्ते मुतवक्के होंगे, क्योंकि वीनस एक प्यार का भी सितारा है, वीनस एक लग्जरी सितारा भी है, वीनस एक अच्छी लाइफ देने वाला सितारा भी है। तो वीनस जैसे ही 4 सितंबर को डायरेक्ट होगा, उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी। लव अज़वाजी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई रिश्ता आता है, कोई इंगेजमेंट है या कोई निकाह है या कोई शादी है इस वीक में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। सारे मामलात बड़े खुश असलूबी से अंजाम पाए जाएंगे। और दूसरी बात ये कि पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। और कोर्ट कचहरी की अगर आप कोई डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। जो लोग टॉरस वाले इस हफ्ते में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वो ख़रीद सकते हैं। उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी, मदर की तरफ से सपोर्ट रहेगी। जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ज़राए व आमदरफ्त का काम करते हैं, उनके लिए भी अल्लाह का शुक्र है, कोई ख़राबी या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस की पोजीशन को मार्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो टॉरस वाले कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई स्पेशल एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरी नज़र आ रही है। कोई परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 10th हाउस की बात करें, तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। बड़ी पर जो है मसले मसाइल देखने को मिल सकते हैं। और जो नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो अपना जायचा देख के स्टार्ट करें। तो उसमें आप लोग अपने पर्सनल जायचे से पता चल जाएगा कि आया ये ज़रूरी है या नहीं है। लेकिन ट्रांजिट के लिहाज से अभी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना इस बेहतर नहीं है। तो अगर आप लोग कोई बिज़नेस वगैरह कर भी रहे हैं, तो आप लोग काली चीज़ का सदका दें अपना हफ्ता और मंगल वाले दिन। या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा इसकी तस्बीह करें। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं, तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं आप लोग। इससे आप लोगों के बिज़नेस में भी बेहतरी आएगी। आप पॉलिटिशियंस हैं और जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस रेमेडीज से बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। वैसे 4 सितंबर के बाद आप लोगों को अच्छा एक
टाइम नज़र आने लगा है, 4 सितंबर के बाद वीनस तब्दील हो रहा है, उसमें आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो आप लोग कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर इस हफ्ते 2, 3, 4, 5 है। लकी डे की बात करेंगे तो मंडे एंड फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2023 से लेके 3 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है, जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने डिटेल वगैरह ज़रूर हमसे शेयर करें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन में हम लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। जिनके ज़्यादा कमेंट होंगे इंशाल्लाह ताला उनका सवाल का जवाब जो है वो नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन में ज़रूर दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं जेमिनी की। तो जेमिनी वालों के लिए सबसे पहले खुशखबरी ये है, इस वीक तो नहीं है लेकिन 4 सितंबर 2023 को वीनस डायरेक्ट होने लगा है। वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करने लगा है रेट्रोग्रेशन से और डायरेक्ट होने लगा है। वीनस आप लोगों के सेकंड हाउस में मौजूद है, जो कि आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 12th हाउस का लॉर्ड भी है। अच्छा, बहुत सारे लोग डिप्रेशन एंजाइटी में भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो सोचें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, क्योंकि जेमिनी का ताल्लुक मरकरी से है और मरकरी एक सोच का सितारा है, एक डिप्रेशन में ले जाने का सितारा है। जब वो ख़राब पोजीशन में होता है या वो सही पोजीशन में होता है तो लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ऐसे ही वीनस डायरेक्ट होने लगा है 4th ऑफ सितंबर को। आफ्टर 4th ऑफ सितंबर इंशाल्लाह ताला जेमिनी वालों को बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी होगी और जो लोग बीमार हैं, जिनकी सेहत के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी अलामत है वीनस का डायरेक्ट होना। मरकरी जेमिनी वालों के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन होगी, सेहत में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी और ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए वीनस डायरेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड तो आप लोग 4th ऑफ सितंबर के बाद जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग करेंसी का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये 4th ऑफ सितंबर के बाद मामलात काफ़ी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे 5th हाउस की। तो 5th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहा है, कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या डेट पिक करके आप लोग अपना कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप 4th ऑफ सितंबर के बाद जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है 4th ऑफ सितंबर के बाद। और अगर आप कोई कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग 4th ऑफ सितंबर के बाद अपनी कोई कोर्ट कचहरी की डेट भी ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। अच्छा, वीनस एक वैसे ही लग्जरी सितारा है, एक अच्छी ज़िंदगी देने वाला सितारा है, लव का सितारा है और लग्जरी लाइफ का भी सितारा है। तो वीनस वैसे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, सेहत में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा, डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा आप लोगों के लिए, जो वीनस अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। 11th हाउस में मुश्तरी भी मौजूद है। फिर मुश्तरी की नज़रात बहुत अच्छी हैं और मुश्तरी की जो लॉर्ड है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो जो लोग उससे काम करते हैं, तिजारत का काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ मिलके आप कोई काम करते हैं या आप किसी दोस्त के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। अल्लाह ना करे कोई नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो इस वीक में आप लोग कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं जेमिनी वाले। जेमिनी वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है।
10th हाउस का लॉर्ड भी है, तो जेमिनी वाले अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे 7th हाउस की, तो 7th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है जेमिनी वालों के लिए। मैरिज लाइफ में काफ़ी बेहतरी रहेगी, अज़वाजी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, लव लाइफ काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन बेहतर है। जुपिटर की नज़रात आप लोगों के शादी के घर पे हैं और शादी के घर का लॉर्ड भी मुश्तरी है, तो इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चारों 3-4 तरफ से आप लोगों को अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। रिश्ते आ रहे हैं या इस हफ्ते कोई डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, फिर जुपिटर की जो नज़र है वो आप लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के लिए बहुत बेहतर है, तो उसमें आपको फेवर मिल सकता है। अगर आप इस हफ्ते में कोई डेट वगैरह लेते हैं तो उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फेवर रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद 4th हाउस की। अच्छा, प्रॉपर्टी सेक्टर की तरफ जो है वो जेमिनी वालों ने भी नहीं जाना है। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह लेनी है या कोई आप वैसे प्लॉट वगैरह ख़रीद रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को टॉप 4 की वीडियो में बताया था कि सितंबर में जाके 14 या 13 सितंबर को जाके मरकरी डायरेक्ट होगा, तो उसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर्टी सेक्टर में जो है वो जाना है, फिर आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। लेकिन इस हफ्ते में भी आप लोगों ने अभी प्रॉपर्टी सेक्टर की तरफ नहीं जाना, ताकि आप लोगों को अल्लाह ना करे कोई नुकसान या कोई परेशानी देखने को मिले, तो इससे बेहतर है कि अभी आप लोग इन्वेस्ट वगैरह ना करें प्रॉपर्टी सेक्टर में। तो बेहतर है कि अभी रुक जाएं, ताकि आप लोगों को भी मसले मसाइल देखने को ना मिलें। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के असेंडेंट की। तो पर्सनालिटी की वाइज बात की जाए तो उसमें बेहतरी आने वाली है इंशाल्लाह ताला, और सेहत की तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, उसमें भी बेहतरी आने वाली है इंशाल्लाह ताला। विरासती मामलात की तरफ अगर आप लोगों ने जाना है तो 14 सितंबर के बाद आप लोगों ने विरासती मामलात में जाना है। इस हफ्ते भी नहीं जाना जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं, आगे भी नहीं जाना। 14 सितंबर के बाद आप लोगों ने जो है विरासती मामलात को देखना है, ताकि उसमें बेहतरी रहे आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर इस हफ्ते 3, 6 और 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी रेमेडी बताता चलूँ, क्योंकि उनके लिए भी परेशानी देखने को मिल सकती है, जिसमें आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ना है। स्टोन पहनना है तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। लिक्विड के काम करने वालों के लिए भी रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी, और जिनकी सेकंड मैरिज है उनके लिए भी ये रेमेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोगों के मसले हल हों। आप लोग रेमेडी ज़रूर करें। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2023 से लेके 3 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा, कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स अपनी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक की वीकली प्रिडिक्शन में हम लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिससे कमेंट होंगे, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होगा, चारों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, तो उसको हम लोग ज़रूर एक सवाल का आप लोगों को ज़रूर जवाब देंगे। जो भी आप लोगों का सवाल होगा उसका ज़रूर जवाब देंगे हम लोग। तो सरतान वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर और काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है। सबसे पहली खुशखबरी इस हफ्ते तो नहीं कह सकते, लेकिन 4 सितंबर को सितारा ज़ोरा अपनी पोजीशन तब्दील करने लगा है, डायरेक्ट होने लगा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा था, उल्टी चाल में चल रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट होने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड भी है और 4th हाउस का लॉर्ड भी है। अच्छा, इसकी वैसे भी जो शुआएँ होती हैं, वीनस की एनर्जीज़ होती हैं और इसकी लाइंस होती हैं, इसके वैसे भी एक लग्जरी सितारा कहलाया जाता है वीनस, और लव का सितारा भी कहलाया जाता है। वैसे भी आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ रखता है जब ये अच्छी पोजीशन में होता है। तो अब 4 सितंबर को सरतान वालों के लिए एक तो आप लोगों का असेंडेंट में मौजूद है, दूसरा डायरेक्ट होने लगा है, तीसरा जो उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है आप लोगों का, उसके घर का लॉर्ड भी है, जिसका लक का घर भी कहा जाता है।
तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे, आप लोगों के कामों में आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। कोई काम आप लोगों के बन सकते हैं जिसमें रुकावटें चल रही थी या परेशानियाँ चल रही थी, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी देखने को मिल सकती है, उसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ देखने को मिल सकती हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी ये सरतान वाले अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई भी आप लोग कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो 4 सितंबर के बाद आप लोग अपने कामों को स्टार्ट कर सकते हैं। वीनस से आप लोगों के जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। रियल एस्टेट्स का जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं, स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी 4 सितंबर के बाद इंशाल्लाह ताला एक अच्छी घड़ी देखने को मिलेगी, एक अच्छा टाइम देखने को मिलेगा, एक बूस्टअप देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और मदर की तरफ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी, मदर के साथ मामलात आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे 4 सितंबर के बाद। और जो लोग मादनियात का काम करते हैं उनके लिए भी एक बूस्टअप टाइम देखने को मिल सकता है 4 सितंबर के बाद। इसके बाद हम बात करेंगे सूरज की। सूरज आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जिस हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें आप लोग अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। ई कॉमर्स की तरफ आप लोग ज़रूर जा सकते हैं। और जो लोग मादनियात का काम करते हैं और जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग कोई स्टेप ले सकते हैं अपना ऑनलाइन बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए एक ईजी टाइम नज़र आ रहा है। आप लोग मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है आप लोगों को। कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो लॉटरी वगैरह आप लोगों ने 4 सितंबर के बाद परचेज़ करनी है, क्योंकि वीनस जब डायरेक्ट हो जाएगा, अच्छे टाइम में हम कोई अच्छा स्टेप लें तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को बेनिफिट भी हो। बात करते हैं बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। आप लोग कोई तिजारत का काम करते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और आप कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी नज़र आ रही है। कोई परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 9th हाउस का राजयोग बना हुआ है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, और उसके अलावा जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई लोगों ने अपने केसेस डाले हुए हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में मौजूद है। लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर का घर भी है। और हिकमत से रिलेटेड जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, उससे भी रिलेटेड 10th हाउस को देखते हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। बिज़नेस से रिलेटेड भी बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी, और ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह 4th हाउस का मैंने बताया। हम बात करेंगे 3rd हाउस की। तो जॉब सेक्टर वालों ने इस हफ्ते थोड़ा सा ख्याल करना है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों ने भी कोई जॉब स्विच वगैरह करने का प्लान नहीं करना है। जहां आप लोग जॉब कर रहे हैं अभी वहां जॉब करते रहें, क्योंकि 14 सितंबर तक मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो जॉब सेक्टर वालों ने भी जहां आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ करते रहें। मामलात को काफ़ी देखभाल करके चलना है। ट्रांसपोर्टेशन वालों ने भी, जॉब सेक्टर वालों ने भी, अखबार व वसाइल सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है। इसके लिए आप डेली अपना हरी चीज़ का सदका दें, और या अलियो या अजीमों का विर्द करें 573 टाइम्स। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरकरी का स्टोन आप लोग जो है एमरल्ड है, वो आप लोग ज़रूर पहन सकते हैं। इससे आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। तो लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों का 1, 4, 7 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों के लिए वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। और कलर की बात करें तो ग्रीन कलर लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, और एमरल्ड का स्टोन भी आप लोग ज़रूर वेयर कर सकते हैं। ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, और आपके मामलात में भी बेहतरी रहेगी इस रेमेडी से। बुर्ज असद यानी लियो। लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2023 से लेके 3 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो असद वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी डिटेल्स वगैरह ज़रूर शेयर करें,
जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन में हम लोग उसके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। जो भी आपका सवाल होगा उसका ज़रूर जवाब देंगे। अच्छा, असद वालों के लिए पोजीशन सितारों की काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, अल्लाह का शुक्र है, जिसमें सूरज की पोजीशन जो कि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है। अच्छा, मेरे फादर भी कहा करते थे जिसका जायचे में असेंडेंट स्ट्रॉन्ग है उसका जायचा मजबूत होने के बराबर कहा जाता है, क्योंकि असेंडेंट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट हाउस, असेंडेंट इज़ द फर्स्ट हाउस, और असेंडेंट आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, आपकी जो वेल्थ है उससे जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो असेंडेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है बुर्जे असद वालों का। असद वालों के लिए एक और भी खुशखबरी है, 4 सितंबर को वीनस भी डायरेक्ट होने लगा है, ये भी एक बड़ी खुशखबरी है बुर्ज असद वालों के लिए। इसमें भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड है। तो बिज़नेस वालों के लिए आफ्टर 4 सितंबर काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। असद वाले अगर कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 4 सितंबर के बाद आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपना नया कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बेस्ट टाइम जो है वो आफ्टर 4 सितंबर है। इस वीक में आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल करना है, अभी आप लोगों ने इसको स्टेप आउट नहीं करना, स्टार्ट नहीं करना है, तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियंस हैं असद वाले, उनके लिए भी 4 सितंबर के बाद काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर आप लोग किसी कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक हैं, ये मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ जो कि कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक हैं, उनके लिए भी 4 सितंबर के बाद जो है वो अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और स्ट्रॉन्ग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी 4 सितंबर के बाद मामलात काफ़ी बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। इस हफ्ते की बात करें तो 4th हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई जो लोग रियल इस्टेट्स का काम करते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स का काम करते हैं या जॉब करते हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी आप लोगों को। आप लोग जो मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं, या आप लोग स्कूल मदरसे एनजीओस का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ा नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर इस हफ्ते में बुर्ज असद वाले को एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई स्पेशल एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लोग कोई मुल्क से बाहर जाने के लिए कोशिश करने लगे हैं इस वीक में, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकता है और इसमें बेहतरी भी ज़रूर देखेंगे आप लोग इंशाल्लाह ताला। इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। कोई आप लोग औलाद की खुशखबरी वगैरह भी देख सकते हैं इस वीक में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो बहन भाइयों के साथ जो मामलात हैं आप लोगों के काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जॉब सेक्टर भी काफ़ी बेहतर रहेगा। और अगर आप कोई दूसरे शहर जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी करीबी ममालिक में जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। मार्स की बात करें तो मार्स आप लोगों का 2nd हाउस में मौजूद है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए मार्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। जो करेंसी का काम करते हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी है या डिजिटल करेंसी है या फिज़िकली करेंसी है, तो उनके कामों में भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं कोई ख़वातीन या मर्द हज़रात, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। अगर आप लोगों का इस हफ्ते कोई रिश्ता आ रहा है या कोई निकाह है या कोई इंगेजमेंट है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एब्रॉड से अगर कोई रिश्ता आता है तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और रिश्ता पक्का हो सकता है। आप लोगों का मामलात काफ़ी खुश असलोबी से अंजाम पा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रहा है। कोई अच्छा पार्टनर वगैरह भी मिल सकता है। अगर आप लोग सर्च कर रहे हैं इसके बारे में तो आप लोगों को अच्छा पार्टनर वगैरह भी मिल सकता है। इस हफ्ते में आप कोई कोर्ट की डेट लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। या आप लोग कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक हैं, उसमें आप लोगों को कोई पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। हम बात करेंगे 9th हाउस की। तो कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा।
और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं या ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मज़हबी घर भी है, रूहानियत का घर भी है, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और अगर हम बात करें सेकंड मैरिज से रिलेटेड, जिनकी फ़र्स्ट ख़त्म हुई है, तो सेकंड मैरिज करने वालों के लिए भी कोई अच्छी गुड न्यूज़ वगैरह मिल सकती है इस हफ्ते में। आप लोगों को जुपिटर की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। हम बात करेंगे आप लोगों के लिए कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोग अपनी लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। हालात और बाकियात काफ़ी बेहतर हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बिज़नेस करने वालों के लिए जो मैंने बताया ना वीनस, आप लोग जस्ट वीनस का इंतज़ार करें इंशाल्लाह ताला। वीनस 4 सितंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि हालात में कितनी अच्छी तब्दीली आएगी, कितनी अच्छी बेहतरी आएगी। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे सेक्टर्स में आप लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव टाइम देखने को मिलेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी होगी। हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर होगा, ऑलरेडी अच्छा है, लेकिन 4 सितंबर के बाद जो है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा, मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मज़ीद बेहतरी देखने को मिलेगी। वीनस आप लोगों को कोई घर में कोई लग्जरी चीज़ या कोई लग्जरी गाड़ी भी दे सकता है, क्योंकि वीनस इस हद तक एक मजबूत सितारा है जो कि आप लोगों की एनर्जीज़ को डबल कर सकता है। तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग आप लोगों के लकी नंबर की, तो 2, 5, 6, 7 लकी नंबर रहेगा इस हफ्ते में आप लोगों का। और लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो इस हफ्ते आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। एमरल्ड के स्टोन का कहने का मतलब है कि आप लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी में जो एक हद तक इंसान आगे बढ़ जाता है, उसमें आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ हम बात करें तो ब्लू सफ़ायर आप लोगों की मैरिज लाइफ में, पार्टनरशिप बिजनेस में, इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2023 से लेके 3 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है, वो सुंबला वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन में हम लोगों के सवालात के जवाबात देंगे, तो जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उसका सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुंबला वालों के लिए वीनस की। वीनस 4 सितंबर को डायरेक्ट होने लगा है। इंशाल्लाह ताला इसके डायरेक्ट होने से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे, काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी। डिप्रेशन, एंजाइटी में नुमाया कमी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड भी है, जो कि आप लोगों के लक का घर है, गुड लक का घर है, रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है। तो इन चीज़ों के घर का आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा सुकून देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से सुंबला वाले जो है वो परेशान हैं। इंशाल्लाह ताला 4 सितंबर के बाद इनके मामलात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मज़हबी ट्रैवल भी 4 सितंबर के बाद मुतवक्के हो सकता है, और जिनकी इमिग्रेशन के मामलात, केसेस वगैरह स्टक हैं, उसमें भी आसानियाँ देखने को ज़रूर मिल सकती हैं। और कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ देखने को मिल सकती हैं इस काम में। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी 4 सितंबर के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तिजारत का काम करते हैं, या किसी दोस्त के साथ काम करते हैं, या किसी बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बस ये 1 वीक है, आप लोगों ने इंतज़ार करना है। इसके बाद अल्लाह ताला आप लोगों के लिए देखिएगा कितनी आसानियाँ भी होंगी, मामलात भी बेहतर होंगे, अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी, कोई अच्छे काम भी देखने को मिलेंगे। कि जो रुकावटें थीं उसमें भी कोई बेहतरियाँ वगैरह देखने को मिल सकती हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की, और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। तो इससे आप लोगों को स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली पोजीशन भी देखने को मिलेगी। ऑनलाइन बिजनेस वगैरह अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, जिसमें ख़वातीन या मर्द हजरात जो भी हैं, तो आप लोग 4 सितंबर के बाद अपना इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं।
कोई खाने पीने की अशिया का काम करना चाह रहा है या कोई रेस्टोरेंट का काम करना चाह रहा है या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला 4 सितंबर के बाद कोई अच्छी बेहतरी आ सकती है इन कामों में। और जो लोग करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है आफ्टर 4 सितंबर, या कोई आपकी पेमेंट स्टक है तो वो भी आप लोगों को 4 सितंबर के बाद मिल सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूरी उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को पेमेंट मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की। अच्छा, प्रॉपर्टी सेक्टर वालों ने इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और प्रॉपर्टी की तरफ नहीं जाना। कोई अल्लाह ना करे कोई प्लॉट वगैरह में आपको नुकसान हो या कोई आप लोगों के साथ 2 नंबरी करे, तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और आप लोगों ने भी कोई जो मादनियात का काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है, अपने काम को देखभाल करके चलना है और अभी कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी ताकि कोई परेशानी या कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। अगर आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप डेली अपना पीली चीज़ का सदका दें और या कबीरो या मतालू का विर्द करें 573 टाइम्स। और इसके बाद हम बात करें, अगर आपको केतु को तंग कर रहा है ना, केतु की वजह से भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं इन सेक्टर्स में, तो इसके लिए आप रेमेडी ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों के लिए बेहतरी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है केतु एक नहस सितारा है, राहु भी एक नहस सितारा है, तो ये 2 सितारे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, तो आप लोगों ने रेमेडी इसकी ज़रूर करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। 7th हाउस को मून काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है गैर लोगों में से आप लोगों का। और जो अगर आप लोग इस हफ्ते को डेट फिक्स कर रहे हैं या कोई निकाह कर रहे हैं या कोई एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और अज़वाजी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। जिनकी परेशानियाँ चल रही हैं उनके पैचअप वगैरह हो सकते हैं और लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। और सेकंड थिंग, पार्टनरशिप बिजनेस भी हम लोग 7th हाउस से देखते हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। तो 10th हाउस वालों के लिए एक सजेशन ये है कि अभी आप लोगों ने अपने कारोबार में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, क्योंकि 14 सितंबर तक जो है वो मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, तो आप लोगों ने अपने कारोबार का काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है भी आप लोगों ने। पॉलिटिशियंस जो हैं जुमला वाले, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के चलना है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है और क्योंकि इसकी रेट्रोग्रेशन से कोई भी सितारा हो जिसकी रेट्रोग्रेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, तो आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका देना है अपना बुध वाले दिन, या अलियो या अजीमों का विर्द करना है 573 टाइम्स और एमरल्ड का स्टोन पहनना है। पॉलिटिशियंस के लिए एमरल्ड का स्टोन बहुत अच्छा है, बिजनेस कम्युनिटी वालों के लिए एमरल्ड का स्टोन बहुत अच्छा है, जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए एमरल्ड का स्टोन बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो लोग हिकमत से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी एमरल्ड का स्टोन बहुत सुइटेबल रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद मार्स की। मार्स आप लोगों का 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो जॉब सेक्टर इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, कोई डोमेस्टिक सिटी में जाके या किसी करीबी ममालिक में जाके कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात अच्छे रहेंगे। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जॉब सेक्टर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। कोई जॉब आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चेंज करना चाह रहे हैं तो दूसरे शहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे 5th हाउस की। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिसमें स्पेशल एग्ज़ाम है, कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई रुकावट या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। तो ओवरऑल सितारों की पोजीशन मिली जुली है जुमला वालों के लिए। लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों का 2, 4, 6 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो रेमेडीज़ ज़रूर करें। रेमेडीज़ बताने का मकसद ये होता है जिससे आप लोगों के मामलात में बेहतरी हो, हालात में बेहतरी हो, तो आप लोग रेमेडी ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ ज़रूर पैदा करेगा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2023 से लेके 3 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो मीज़ान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं
ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन में हम लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट करेगा उसके सवाल का हम ज़रूर जवाब देंगे। डिटेल में आप लोग नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि इन 4 चीज़ों के अलावा जायचा नहीं बनता है। हम बात करेंगे मीज़ान वालों के सबसे पहले जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर एक बड़ा बेनिफिशियल स्टार कहलाया जाता है तमाम स्टार्स में। उसके बाद वीनस, सूरज, तमाम सितारे जो हैं वो काफ़ी अच्छे कहलाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर आप लोगों के 3rd हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस इज़ द इम्पॉर्टेंट हाउस, जिससे आप लोग जॉब सेक्टर को भी देख सकते हैं और जॉब सेक्टर इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह मिल सकती है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं जिनके प्रमोशन वगैरह भी मुतवक्के हो सकते हैं, बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में अपने बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, दोस्तों के साथ काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 2nd हाउस की। 2nd हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस, रिलेटेड टू करेंसी और रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, तो आप लोग स्टॉक का काम भी कर सकते हैं इस वीक में। इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और रेस्टोरेंट्स का काम कर सकते हैं, खाने पीने की अशिया का काम कर सकते हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरी रहेगी। कोई ख़राबी या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 10th हाउस की बात करेंगे तो 10th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, जिसमें ऑन काम करने हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना है, कारोबार स्टार्ट करना है। वीनस 4th ऑफ सितंबर को डायरेक्ट होने लगा है रेट्रोग्रेड पोजीशन से। इट विल वेरी हेल्प आउट फॉर यू, इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जो लोग अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए आफ्टर 4th ऑफ सितंबर काफ़ी अच्छी पोजीशन बनेगी, जिसमें आप लोगों को अच्छी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। उसके बाद जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी 4th ऑफ सितंबर के बाद बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत पॉजिटिव आप लोगों को काम देखने को मिलेंगे। और जो हिकमत से रिलेटेड काम करते हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगी और काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लेके आएगी आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो 7th हाउस को जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपकी मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। अगर आप लोगों की किसी की भी अज़वाजी ज़िंदगी में इश्यूज़ हैं, तो आप लोग इस वीक में उसको बेहतर कर सकते हैं। लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, अपने लव लाइफ को भी काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और अगर इस हफ्ते में आपका कोई रिश्ता आ रहा है तो मुल्क से बाहर से या गैर लोगों में से रिश्ता मुतवक्के हो सकता है। और डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, निकाह करना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप कोई डेट लेना चाह रहे हैं, कोर्ट से रिलेटेड अपने कोई केसेस की डेट लेना चाह रहे हैं, मामलात में स्टक हैं, तो आप लोग ज़रूर डेट लें इस वीक में। इसमें आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है। हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए, क्योंकि जुपिटर काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, तो पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा इस वीक में जुपिटर। अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए, तो एजुकेशन सेक्टर वालों को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। जो बच्चे बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग रेमेडी करें, काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें और 313 मरतबा। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये सेम रेमेडी जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी है, रियल इस्टेट वालों के लिए भी है, और जो रियल इस्टेट से रिलेटेड जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए भी रेमेडीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अभी मेरी सजेशन यही है कि आप किसी बड़ी गाड़ी में या आप किसी भी घर में या प्लॉट में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें, या कोई ऐसे प्लॉट्स वगैरह ना ख़रीदें जिसमें आपको
सही नहीं लग रहे हैं तो उसमें आप लोगों को मसला मसाइल का शिकार ना हो, तो इसके लिए आप लोग रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें और अभी प्लॉट्स वगैरह में या ज़मीन वगैरह में इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 नंबर बनता है आप लोगों का असेंडेंट और उसका लॉर्ड वीनस है। 4 सितंबर के बाद आप लोगों के लिए डिप्रेशन एंजाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी होगी, विरासती मामलात में भी बेहतरी देखने को मिलेगी, ख़ानदान में अगर आप किसी के साथ काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को बेहतरी देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम होगी और मामलात जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी वीनस की डायरेक्ट होने से और मामलात काफ़ी अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों का है 3, 4, 7, 9। लकी डे की बात करेंगे तो फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए और ब्लू सफ़ायर का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो बात की जाए इस सेक्टर, इस हफ्ते काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी और नेक्स्ट वीक से तो वीनस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2023 से लेकर 3 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें अपनी, और अपने जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट वीक की वीकली प्रिडिक्शन में हम लोग लोगों के सवालात के जवाब देंगे। एटलीस्ट हम लोग एक सवाल का आप लोगों को ज़रूर जवाब देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिसके होंगे इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर हम लोग आंसर ज़रूर देंगे आप लोगों को। तो अब बात करें अकरब के लिए, अकरब का बुर्ज का लॉर्ड मार्स है और मार्स की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी। इट्स मीन कि आप लोग जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अकरब वालों के लिए इस हफ़्ते कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है, इस हफ़्ते में कोई बेहतरी देखने को मिल सकती है, इस हफ़्ते कोई काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों का असेंडेंट अच्छी पोजीशन में मौजूद है तो कोई काम बनता हुआ भी नज़र आ रहा है आप लोगों का। पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी और डिप्रेशन एंजाइटी में इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी आप लोगों को, और हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस को आप लोगों का जुपिटर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई अच्छी डील वगैरह मिल सकती है। जो लोग कॉइन से रिलेटेड करते हैं, करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो फिज़िकली करेंसी हो या ऑनलाइन करेंसी हो, तो इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड करते हैं और जो लोग रेस्टोरेंट्स का या खाने पीने की अशिया का काम करते हैं या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई बड़ी परेशानी या कोई रुकावट वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। अच्छा, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू सैटर्न रेट्रोग्रेशन, क्योंकि ज़ुहल की उल्टी चाल है और वो तीसरे घर को भी इम्पेक्ट कर रही है और चौथे घर को भी इम्पेक्ट कर रही है। तो जॉब सेक्टर वालों ने और जो प्रॉपर्टी सेक्टर वाले लोग हैं, आप लोगों ने टोटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है अपने कामों में, और प्रॉपर्टी सेक्टर वालों ने अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। और जो जॉब कर रहे हैं, जहां आप लोग जॉब कर रहे हैं वहां भी जॉब करते रहें, क्योंकि अभी एटलीस्ट 1-1.5 महीना है कि आप लोगों के लिए सैटर्न की उल्टी चाल देखने को मिलेगी। तो आप लोगों ने अभी कोई ऐसे पॉइंट नहीं उठाना या ऐसा स्टेप नहीं उठाना जिससे आप लोगों को कोई परेशानी या कोई नुकसान देखने को मिले। तो आप लोगों ने अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी में और जॉब जहां आप लोग कर रहे हैं अभी वहां करते रहें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि बहन भाइयों के साथ अगर आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है तो आप लोग नवंबर के बाद काम स्टार्ट करें, तो उसमें आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी, और जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओस का काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों को भी सर्टन की रेट्रोग्रेशन इम्पेक्ट कर सकती है। तो बेहतर है कि आप लोग इसकी रेमेडी करें, काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें। इंशाल्लाह ताला ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी खुशखबरी ये है कि 4 सितंबर को वीनस डायरेक्ट हो रहा है, और वीनस के डायरेक्ट होने से आप लोगों की लाइफ में एक तब्दीली देखने को मिलेगी, एक बेहतरी देखने को मिलेगी और एक आसानी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वीनस एक काफ़ी
कह सकते हैं कि लग्जरी सितारा भी है, मामलात को अच्छा करने वाला सितारा भी है, बेनिफिट्स देने वाला सितारा भी है। तो आप लोगों के 7th हाउस का लॉर्ड भी है। तो अकरब वाले जिनकी शादियों में रुकावटें थीं, जिनके रिश्तों में रुकावटें थीं, उनके लिए बहुत बेहतरी का वक्त है 4 सितंबर के बाद। और जिनकी डेट फिक्स हो रही है या निकाह या कि इंगेजमेंट है आफ्टर 4 सितंबर, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैरिज लाइफ में भी बेहतरी आएंगी, जिनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं लव लाइफ में भी बेहतरी आएंगी इंशाल्लाह ताला। और अज़वाजी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, पार्टनर के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लें कि पूरी मैरिज सेक्टर जितना भी है उसमें 4 सितंबर के बाद काफ़ी बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला, काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी और नया पार्टनर वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों के लिए। हम बात करेंगे इसके बाद एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप लोग को एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं अकरब वाले इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई स्पेशल एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। मरकरी अभी स्टिल रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में मौजूद है। तो आप लोग कर्ज़ों की तरफ नहीं जाना है, लोन की तरफ नहीं जाना है और ख़ानदान वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि कर्ज़ों में जाना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। अगर आप लोग कर्ज़ों की तरफ जाना भी चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। तो आप लोगों के लिए 14 सितंबर तक मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो इसके लिए आप लोग बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका दें और या अलियो या अजीमों का विर्द करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बात करेंगे 10th हाउस की। 10th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड, पॉलिटिशियंस और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अकरब वाले गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो आप लोग जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करें, कोई अल्लाह की तरफ से कामयाबी मिल सकती है। सितारों की तरफ से पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो ओवरऑल पोजीशन अकरब वालों के लिए काफ़ी बेहतर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग ज़रूर कोशिश करें। लेकिन प्रॉपर्टी सेक्टर और जॉब सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा इस हफ्ते ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल पोजीशन काफ़ी बेहतर है आप लोगों के लिए। एजुकेशन सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। और हम बात करें 9th हाउस, कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वीनस की तरफ से काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को 4 सितंबर के बाद। तो इस हफ्ते आप लोगों ने जो सदका देना है वो काली चीज़ का सदका देना है और आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका देना है। और पढ़ाई जो करनी है वो करनी है या अली या अजीम हो, और दूसरी पढ़ाई जो करनी है वो करनी है या फ़त्ताह या रज़ाक हो। ये दोनों रेमेडी करें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानियाँ करेगा। रेमेडी बताने का मकसद ही ये होता है कि आप लोग अपने सर के ऊपर से परेशानियों को दूर करें। और बहुत सारी बलाएँ दूर होती हैं, बहुत सारी रुकावटें, परेशानियाँ दूर होती हैं रेमेडी करने से। तो रेमेडी खुद करें, खुद करना जो है वो रेमेडी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप लोग कोशिश करेंगे खुद अपनी रेमेडीज़ को अंजाम दें। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2023 से लेके 3 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन में हम लोगों के सवालात के जवाबात ज़रूर देंगे। अच्छा, सेजिटेरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, क्योंकि देखें जुपिटर अभी इस वक्त अच्छी पोजीशन में चल रहा है, जो कि असेंडेंट का लॉर्ड है और आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड भी है। फिर दूसरी खुशखबरी ये है कि 4 सितंबर को वीनस भी डायरेक्ट हो रहा है और इससे भी आप लोगों के मामलात में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम बात करेंगे असेंडेंट की। असेंडेंट इस वीक काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा, अल्लाह का शुक्र है, जिससे हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी रहेगी। कॉस वालों के लिए अगर आप लोग कोई विरासती मामलात में कोई केसेस वगैरह में हैं तो उसमें आप लोगों को कोई अच्छी चीज़ देखने को या अच्छा डिसीजन देखने को मिल सकता है इस वीक में। और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी आप लोगों की। और किसी बड़ी शख्सियत से भी आप लोगों की मुलाकात मुतवक्के हो सकती है, जिसमें बुजुर्गान दीन है या आप लोगों के बड़े बुज़ुर्ग हैं कोई, उससे भी आप लोगों की कोई मुलाकात वगैरह इस वीक में हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की।
तो प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, जुपिटर से रिलेटेड है, जुपिटर की सपोर्ट है। कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं इस वीक में तो आप लोग ज़रूर ख़रीद सकते हैं, उसमें आसानी रहेगी। जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं या मदर की सपोर्ट से कोई काम करते हैं, तो इनमें भी आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी रहेगी। कोई परेशानी या कोई अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए। ये हमने बात की जुपिटर की। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की, जो कि 5th हाउस का लॉर्ड है। और एजुकेशन सेक्टर, स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, जिसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी आ सकते हैं, जिसमें इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स भी आ सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स भी आ सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर दें इस हफ्ते। 5th हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी रहेगी। औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी देखने को मिल सकती है आप लोगों को, और जुपिटर की भी सपोर्ट है 5th हाउस को, तो आप लोगों के लिए एजुकेशन सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इस वीक में। 12th हाउस का लॉर्ड है, तो जो लोग हमारे ओवरसीज़ लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मामलात जो हैं वो मार्स की तरफ से काफ़ी बेहतर रहेंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसमें मामलात आप लोगों के काफ़ी अच्छे रहेंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे वीनस की। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 सितंबर को वीनस डायरेक्ट हो रहा है, वीनस बेहतर पोजीशन में आ रहा है, तो ये 11th हाउस का लॉर्ड है और दूसरा आप लोगों का 6th हाउस का लॉर्ड है। अच्छा, कर्ज़ों में जो मुब्तला हैं उनके लिए काफ़ी खुशखबरियाँ देखने को मिलेंगी आफ्टर 4 सितंबर। जो रिलेटिव्स की तरफ से परेशान थे या कोई मसले मसाइल चल रहे थे, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी आ सकती है। हेल्थ सेक्टर जिनका ख़राब था उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी आ सकती है। और 11th हाउस का लॉर्ड है, तो लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग 4 सितंबर के बाद लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। 4 सितंबर के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी बेहतरी आएगी। 4 सितंबर के बाद आप लोग बड़े बहन भाइयों के साथ जो काम करते हैं उनमें भी बेहतरी आएगी और बड़े बहन भाइयों के साथ मामलात भी बेहतर होंगे। और 4 सितंबर के बाद आप लोगों को सपोर्ट भी हासिल हो सकती है बड़े बहन भाइयों की, उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 3rd हाउस की बात करें तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन थोड़ा सा तंग कर सकती है जॉब सेक्टर वालों को, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वालों को, अखबार वसाइल वालों को, तहरीर वालों को डिस्टर्ब कर सकती है। क्योंकि जब एक सितारा रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी करता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें रुकावटें भी दरपेश आती हैं। तो सैटर्न जॉब वगैरह आप लोग जो कर रहे हैं वहाँ करते रहें और अभी चेंज करने का ना सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस शहर में कर रहे हैं अभी दूसरे शहर जाने का ना सोचें तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। इस वक्त सदका आप लोगों ने करना है काली चीज़ का सदका, और हफ्ता और मंगल वाले दिन या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा पढ़ना है। ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। 2nd हाउस की बात करेंगे तो ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं सजिटेरियस वाले इस वीक में, और आप लोग ऑनलाइन वर्क की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हों तो ऑनलाइन वर्क की तरफ भी जा सकते हैं। कोर्सेज़ वगैरह भी कर सकते हैं ई कॉमर्स की, उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। आप लोग अर्निंग भी अच्छी कर सकते हैं। जो नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, उसमें उनके लिए भी ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे 7th हाउस की, तो 7th हाउस मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। अपनी मैरिज लाइफ का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने रिलेशन में पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई लड़ाई झगड़ों की तरफ से दूर रहना है। और एक ही आप लोगों ने तस्बीह करनी है डेली अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के लिए, या अली हो या अज़ीम हो, 573 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है, डेली पढ़ना है आप लोगों ने, और दुआ करनी है अपने लिए भी और सबके लिए भी, ताकि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। पार्टनरशिप बिज़नेस की तरफ आप लोगों ने अभी नहीं जाना 14 सितंबर तक, ताकि अल्लाह ना करे कोई नुकसान ना आप लोगों को ना देखने को मिले। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की बात की, 12th हाउस की बात की, और अब बात करेंगे हम लोग 9th हाउस की। तो 9th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है और कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला, और इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरियाँ देखने को भी मिलेंगी। कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ओवरऑल पोजीशन काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। 10th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो पार्टनरशिप बिज़नेस से तो नहीं, जो फिज़िकली बिज़नेस करते हैं और अपना बिज़नेस करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और कोई डील वगैरह भी बिज़नेस में अच्छी मिल सकती है आप लोगों को। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6 और 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों के लिए जुमेरात का और जुम्मे का दिन लकी रहेगा,
और पढ़ाई की बात करें तो आप लोगों के लिए या अली हो या अजीम हो, और या फ़त्ता हो या रज़ाक हो, ये तस्बीह आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोनों सितारे इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद हैं, तो इनको बेहतर करने के लिए ये दोनों जो स्टोन हैं काफ़ी बेहतर रहेंगे। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2023 से लेके 3 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन में हम लोगों के सवालात के जवाब देंगे, तो जिनके ज़्यादा कमेंट होंगे उनका एक सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। अच्छा, जद्दी वालों के लिए ये हफ़्ता और इंशाल्लाह ताला 4 सितंबर को वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करने लगा है और रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट होने लगा है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है वीनस, क्योंकि जद्दी वाले काफ़ी परेशानियां देख चुके हैं, काफ़ी रुकावटें देख चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला अब ये जो वीनस की पोजीशन चेंज हो रही है, इससे आप लोगों के मामलात में काफ़ी बेहतरी आएगी। सबसे पहले आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड है और फिर आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड है। अच्छा, ये लॉर्ड होना और वीनस का मौजूद होना, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ें देखी जाती हैं। वीनस की पोजीशन किस घर में है और वीनस की पोजीशन किस घर को इम्पैक्ट कर रही है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं समझना। जैसे कि वीनस आप लोगों के इस वक्त केंद्र घर में मौजूद है, रेट्रोग्रेड है, तो इसलिए आप लोगों के लिए मसले मसाइल भी ज़्यादा होते हैं, परेशानियां देखने को भी मिलती हैं, रुकावटें देखने को भी मिलती हैं, और यही अगर डायरेक्ट होता तो अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। जैसा कि 4 सितंबर को वीनस डायरेक्ट पोजीशन में आने लगा है, डायरेक्ट होने लगा है, इससे आप लोगों के मामलात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी। 10th हाउस का लॉर्ड है, सबसे पहले एक केंद्र घर का लॉर्ड है और केंद्र घर में मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला इसका इम्पैक्ट आप लोगों पे बहुत अच्छा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होगा। और जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जद्दी वाले, या अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जद्दी वाले, तो आप लोग 4 सितंबर के बाद इस काम को स्टार्ट करें। वीनस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जो डॉक्टर्स हैं जद्दी वाले और हिकमत से रिलेटेड काम करते हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा जो वीनस है। और फिर वीनस 7th हाउस में मौजूद है, तो आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की मैरिज लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और आप लोगों के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी, काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ पैदा होंगी। फिर आप लोगों के रिश्ते जो हैं वो गैर लोगों से मुतवक्के हो सकते हैं, और मुल्क से बाहर से भी कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। आफ्टर 4 सितंबर अगर आप लोगों की डेट फिक्स होती है, कोई निकाह है या कोई इंगेजमेंट है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, और सारे काम जो है वो खुश असलोबी से अंजाम पाए जाएंगे और काफ़ी बेहतर भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा वीनस, और कोर्ट कचहरी के मामलात में जो स्टक हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगा, उनके वक्त में बेहतरी लेकर आएगा, उनके लिए डिसीशंस काफ़ी अच्छे लेकर आएगा, उनके हक में डिसीशंस लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये वीनस एक बड़ी अच्छी चेंजिंग आने लगी है जद्दी वालों के लिए, काफ़ी बेहतरी आने लगी है जद्दी वालों के लिए, तो आप देखेंगे मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। एजुकेशन सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा वीनस। आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड भी, तो एग्ज़ाम देने हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं या कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के, तो आप लोग आफ्टर 4 सितंबर एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, और औलाद की भी कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है आफ्टर 4 सितंबर। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं इस वीक में, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वीक की बात की जाए तो जुपिटर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी पोजीशन में नज़र आ रहा है, क्योंकि 4th हाउस में केंद्र घर में मौजूद है, तो जद्दी वालों का जो जॉब सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अगर आप लोग किसी करीबी ममालिक में जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों की डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी मुतवक्की हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा,
और जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे आप लोगों के। बात करेंगे 9th हाउस की, तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों को मार्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी मार्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न इस हफ्ते रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। करेंसी के काम में आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। परेशानियों से बचने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, और आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं जाना है। करेंसी से रिलेटेड हो चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हो, अभी आप लोगों ने इसको बड़ा देखभाल करके चलना है, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं जाना। हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की, तो 11th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। आप लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी। और तिजारत का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकता है बाहर से। आप लोग अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल जद्दी वालों के लिए एक बड़ा अच्छा चेंज आने लगा है 4 सितंबर के बाद, और अभी भी काफ़ी चीज़ें अच्छी बेहतर नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर आप लोगों का 6, 9 और 4 है। लकी डे की बात करें तो जुम्मे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं और एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो रेमेडी ज़रूर करें, सदका ज़रूर दें, काली चीज़ का सदका ज़रूर दें आप लोग हफ्ता और मंगल वाले दिन, और बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका दें। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों के लिए बहुत बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और 4 सितंबर के बाद तो इंशाल्लाह ताला वीनस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज दल्फ यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त 2023 से लेके 3 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। इस हफ्ते में क्या तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, या आने वाले टाइम में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल हमसे ज़रूर शेयर किया करें। नेक्स्ट वीकली प्रिडिक्शन में हम लोगों के सवालात के जवाब देंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। तो एक्यूरियस वालों के लिए जुपिटर की बात की जाए तो जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड है। फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस इस वीक में, तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। करेंसी के काम से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। 7th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। सूरज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी की अगर कोई डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो डिसीजन आप लोगों के हक में बेहतर हो सकता है। अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर हम बात करें कोई इमिग्रेशन के आप लोग मामला देखना चाह रहे हैं, कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 3rd हाउस की। अच्छा, 3rd हाउस वाला भी काफ़ी बेहतरी है। कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग मुतवक्के हो सकती है इस वीक में आप लोगों को। और अगर आप कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। और अगर आप अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। अच्छा, 3rd हाउस में एक चीज़ और मेंशन कर दूं, अगर आप किसी करीबी ममालिक में जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप लोग जा सकते हैं, जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है। हम बात करेंगे 9th हाउस की, तो 9th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर होने वाली है। 4 सितंबर को वीनस डायरेक्ट होने लगा है इंशाल्लाह ताला। इसके डायरेक्ट होने से आप लोगों की लाइफ में एक अच्छी तब्दीली देखने को मिल सकती है, एक अच्छी बेहतरी देखने को मिल सकती है। एक तो आपके 9th हाउस का लॉर्ड है,
और 9th हाउस का लॉर्ड होने का मतलब एक लक का घर है, गुड लक का घर है, मज़हब का घर है, रूहानियत का घर है। फिर आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड है जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर का लॉर्ड है। अब 4th हाउस का प्रॉपर्टी सेक्टर का लॉर्ड होने का मतलब है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही तो 4th ऑफ सितंबर के बाद आपकी प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है। फिर उसके बाद हम बात करें तो अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आफ्टर 4th ऑफ सितंबर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। कोई जगह लेना चाह रहे हैं, ज़मीन लेना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो 4th ऑफ सितंबर के बाद आपके मामलात में बेहतरी होगी। तो आप लोगों की सेल भी हो सकती है, कोई परचेजिंग भी हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे 9th हाउस की, तो जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता जो 4th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगा उसके मामलात काफ़ी अच्छे होंगे। रूहानियत का घर भी स्ट्रांग होगा, कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का। अज़वाजी ज़िंदगी की बात की जाए तो इस हफ़्ते काफ़ी बेहतरी रहेगी। कोई आप लोगों के लिए कोई रिश्ता आ रहा है, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट वगैरह है इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बाहर के ममालिक से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का इंशाल्लाह ताला, उसमें काफ़ी बेहतरी मिलेगी आप लोगों को। हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की, तो 11th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। कोई लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग को लॉटरी वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेहतरी रहेगी, और जो लोग स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेहतरी रहेगी। और अगर आप लोग बड़े बहन भाई के साथ मिलकर काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। 10th हाउस की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है। बिज़नेस कम्युनिटी से जो रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ्ते में। और अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी रिलेटेड टू बिज़नेस, या आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। तो अभी आप लोगों ने ख्याल करना है इसके लिए, अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी इस हफ्ते में बिज़नेस में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के असेंडेंट की। अपनी सेहत का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने हेल्थ सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है आप लोगों ने, और डिप्रेशन एंजाइटी का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका देंगे हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा पढ़ेंगे, ताकि इससे मामलात आपके बेहतर रहें और हालात में भी बेहतरी रहे इंशाअल्लाह ताला। तो ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो एक्यूरियस वालों के लिए मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है। कर्ज़ों की तरफ नहीं जाना आप लोगों ने, गाड़ी बड़ी देखभाल करके चलानी है आप लोगों ने। और इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर वालों की, तो एजुकेशन सेक्टर वालों ने भी इस हफ्ते बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को एग्ज़ाम्स देने के लिए। और अगर आप लोग डेट पिक करके एग्ज़ाम देते हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग 14 सितंबर के बाद एग्ज़ाम दें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी कोई ख़ास इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, तो आप लोग एग्ज़ाम्स दें तो 14 सितंबर के बाद दें। अगर उससे पहले एग्ज़ाम्स दें तो हरी चीज़ का सदका दें डेली अपना, और या अलियो या अज़ीमो 573 टाइम्स पढ़ें, और साथ एमरल्ड का स्टोन पहन लें। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर एजुकेशन, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात और हफ्ते का दिन रहेगा। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड, और आप लोगों के लिए ब्लू सफ़ायर का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। रेमेडीज़ ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए रेमेडीज़ करना, क्योंकि रेट्रोग्रेशन चल रही है, फिर सफ़र का महीना भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडी करें ताकि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज हूत यानी पाइसिस। पाइसिस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन में आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे इंशाल्लाह ताला उसको एक सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के असेंडेंट की। असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी रहेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा। पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। किसी बड़ी शख्सियत से आप लोगों की या किसी बुजुर्गान दीन से आप लोगों की मुलाकात मुतवक्के हो सकती है इस हफ्ते में। मामलात
जो है वो काफ़ी बेहतर रहेंगे। इस हफ्ता हम कह सकते हैं कि पाइसेस वालों के लिए काफ़ी सुकून का भी रहेगा और काफ़ी बेहतर भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। 10th हाउस का लॉर्ड भी है सितारा मुश्तरी, और आपके बिजनेस कम्युनिटी वालों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और आप लोगों के जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा पाइसेस, और इससे आप लोगों के मामलात भी बेहतर रहेंगे, कामों में भी बेहतरी रहेगी। और पाइसेस वाले अगर अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे 9th हाउस की। 9th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। और हम बात करेंगे जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड आप लोग कोई आप स्टेप लेना चाह रहे हैं तो उसमें आप लोग ले सकते हैं, इसमें आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है। कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को इस वीक में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। सेकंड हाउस को मार्स भी सपोर्ट कर रहा है, फिर जुपिटर भी सपोर्ट कर रहा है, दो दो सितारे सेकंड हाउस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाइसेस वाले अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, या कोई खाने पीने की अशिया का काम करना चाह रहे हैं, तो ये तीनों बिज़नेस आप लोगों के लिए इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेंगे स्टार्ट करना। ऑनलाइन बिज़नेस अगर कोई ख़वातीन या मर्द हजरात को स्टार्ट करना चाह रही हैं तो आप लोग कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। और दूसरी खुशखबरी ये है कि 4 सितंबर को वीनस डायरेक्ट होने लगा है। इससे आप लोगों की एक कोई चेंजेस आ सकती हैं, जो कि आप लोगों के थर्ड हाउस जॉब सेक्टर से रिलेटेड है। तो जॉब सेक्टर तो 4 सितंबर के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला 4 सितंबर के बाद कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप किसी करीबी ममालिक या किसी शहर जाके आप लोग को जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो 4 सितंबर के बाद ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है, बेहतरी देखने को मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे हो जाएंगे आप लोगों के 4 सितंबर के बाद। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग 4 सितंबर के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। इन लॉज की तरफ से अगर किसी के मसले मसाइल चल रहे हैं तो आप लोगों के उसमें भी बेहतरी आएगी। और साला साली के साथ अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी देखने को मिलेगी। तो वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा आफ्टर 4 सितंबर। आपके हालात व वाक़यात में, डिप्रेशन, एंजाइटी में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंशाल्लाह ताला। और कोई घर में कोई बड़ी चीज़ आ सकती है, जैसे लग्जरी चीज़ या कोई गाड़ी वगैरह भी मुतवक्के हो सकती है आप लोगों के। इसके बाद हम बात करेंगे 4th हाउस की। तो 4th हाउस का मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं जाना आप लोगों ने, क्या ताकि कोई परेशानी ना देखने को मिले या कोई रुकावट देखने को ना मिले। तो इससे बेहतर है कि आप लोगों ने अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे मादनियात का जो काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओज़ का जो काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। प्रॉपर्टी सेक्टर हो, रियल एस्टेट वालों ने भी अभी एहतियात करनी है। तो इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका दें डेली अपना, जो लोग कर रहे हैं ये काम। और या अलियो या अजीमों का विर्द करें 573 टाइम्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये तस्बीह और रेमेडी। इससे आप लोगों के लिए बेहतरी भी देखने को मिलेगी। यही सेम रेमेडी अज़वाजी ज़िंदगी, और हम बात करें लव लाइफ को बेहतर करने के लिए भी रेमेडी बहुत अच्छी होगी। अज़वाजी ज़िंदगी को भी बेहतर करने के लिए रेमेडी बहुत अच्छी होगी। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी रेमेडी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। और कोर्ट कचहरी के जो मामलात में स्टक हैं उनके लिए भी ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। और 14 सितंबर के बाद आप लोगों के ये मामलात काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, रिश्ते भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, और अज़वाजी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, लव लाइफ भी बेहतर होगी, कोर्ट कचहरी के मामलात में भी अच्छे डिसीजन देखने को मिलेंगे आफ्टर 14 सितंबर। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा इस हफ्ते में। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई ऑफिशियल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग पर्सनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, रिलेटेड टू इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की।
तो आप लोग कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल पाइसेस वालों के लिए भी मामलात काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को नज़र आ रही हैं। जो लोग कैलीग्राफी करते हैं, पेंटिंग हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके लिए भी मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस वीक में कोई अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो रेमेडीज़ ज़रूर करें पाइसेस वालों के लिए, रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एरीज से लेके पाइसेस तक का जो वीकली प्रेडिक्शन है 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक की जो है तमाम इन्फॉर्मेशन दी, रेमेडीज़ से आगाह किया, जो चीज़ बेहतर है वो बताई, जहां आप लोगों को रुकना है वो भी बताया, जहां आप लोगों ने एहतियात करनी है वो भी बताया। हमने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दें। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं, पर्सनल होरोस्कोप हासिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट में पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन में हम लोग आप लोगों को सवालात के जवाबात देंगे। जिनके ज़्यादा कमेंट होंगे उनको एक सवाल का ज़रूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये 4 चीज़ें ज़रूर हों। इसके अलावा जायचा नहीं बनता है, जायचे के लिए ये 4 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें लोगों से। जिनके बुर्ज हैं, आप लोगों के जानने वाले परेशान हैं, उनके साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो अपना ज़रूर ख्याल रखें। और सफ़र का महीना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें, अपनों का सदका दें, घर वालों का सदका दें। तो सदका जारिया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेमेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग अपना सब ख्याल रखिएगा, अपने करीबी लोगों का भी, पड़ोसियों का भी, अपने घर वालों का भी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।